मिडिल ईस्ट में जारी ईरान इजरायल तनाव के बीच अब एक नई हलचल हिंद महासागर से सामने आई है। ईरान का एक युद्धपोत आइरिस लावन इस समय भारत के कोच्चि बंदरगाह पर रुका हुआ है। बताया तो ये जा रहा है कि जहाज में तकनीकी खराबी आने के बाद ईरान ने भारत से मदद मांगी थी, जिसके बाद भारत ने मानवीय आधार पर उसे अपने बंदरगाह पर डॉक करने की अनुमति दे दी थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान ने भारत से सहायता का अनुरोध किया था। इसके बाद 1 मार्च को भारत ने जहाज को कोच्चि में रुकने की अनुमति दी और 4 मार्च को ये युद्धपोत बंदरगाह पर पहुंच गया। जहाज के लगभग 183 क्रू मेंबर फिलहाल कोच्चि में भारतीय नौसेना की सुविधाओं में ठहरे हुए हैं। माना तो ये जा रहा है कि भारतीय तकनीकी टीमें जहाज की खराबी को दूर करने में मदद भी कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि आइरिस लावन हाल ही में भारत में आयोजित बड़े अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक आयोजनों में भी शामिल हुआ था। ये युद्धपोत इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू यानी कि IFR 2026 और मिलान 2026 जैसे प्रतिष्ठित नौसैनिक अभ्यासों का हिस्सा रहा है, जो 15 से 25 फरवरी के बीच आयोजित किए गए थे। इन अभ्यासों में दुनिया के कई देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था और इसी दौरान ईरानी युद्धपोत भी भारतीय समुद्री क्षेत्र में मौजूद था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को उस घटना के बाद और भी ज्यादा अहम माना जा रहा है, जब हाल ही में अमेरिका ने श्रीलंका के पास ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना पर हमला कर उसे डुबो दिया था। इस हमले में करीब 87 ईरानी नौसैनिकों की मौत हो गई थी। ऐसे में अब कोच्चि में मौजूद ईरानी युद्धपोत को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय हलकों में नजरें टिकी हुई हैं। आइरिस डेना पर हमले के बाद कई विपक्षी दलों ने इस मामले पर केंद्र की चुप्पी पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने इसे एक समुद्री शक्ति के रूप में भारत की जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना करार दिया है। कांग्रेस ने यह कहा है कि नाविक देश के सम्मानित अतिथि हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने PC कर सरकार पर सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस ने उनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 2018 में गोवा से आगे इंटरनेशनल वाटर में एक यॉट को पकड़ा गया था, जिसमें दुबई के प्रिंसेस लतीफा थी। तब हम इंडियन ओशियन के पहरेदार थे, लेकिन जब ईरान का एक शिप हमारे न्योते पर हमारा मेहमान बनकर आया था, हम उसकी रक्षा नहीं कर सके। अक्सर ऐसी एक्सरसाइज में शिप हथियारों के साथ नहीं आते, लेकिन उसी निहत्थे मेहमान को इंडियन ओशियन में अमेरिका के द्वारा डुबो दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में अमेरिका ने आखिरी समय में अपने शिप भेजने से मना कर दिया था और सिर्फ अपने अफसर भेजे थे। क्या भारत को जानकारी थी कि अमेरिका इंडियन ओशियन में ऐसा करने वाला है? अगर थी तो आपने क्या किया, और नहीं थी तो भारत सरकार ने अपने मेहमान की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया? साल 1986 में वॉइस ऑफ अमेरिका श्रीलंका में अपना एक ट्रांसमीटर लगाना चाहता था, लेकिन कांग्रेस सरकार और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये ट्रांसमीटर नहीं लगने दिया था। मगर 2026 में अमेरिका ने इंडियन ओशियन में हमारे मेहमान के शिप को टारपीडो कर डुबो दिया। हम अपनी क्षमताओं और टेक्नोलॉजी से इंडियन ओशियन पर निगरानी रखते आए हैं। ये कहते हैं कि ये नया भारत है, पर यहाँ तो हमारे आंगन में मेहमान को मार दिया गया। जब ये हो गया है तो फिर मोदी सरकार क्यों कहती है कि हम इंडियन ओशियन के गार्जियन हैं? असल में ये गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के प्यादे हैं। कुल मिलाकर इस घटना ने कई सवाल खड़े करती है। क्या भारत को पहले से किसी सैन्य कार्रवाई की जानकारी थी? अगर नहीं थी तो हिंद महासागर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ऐसी घटना कैसे हो गई? और अगर थी तो भारत ने अपने समुद्री मेहमान की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? राजनीतिक स्तर पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है और कह रहा है कि अगर भारत खुद को इंडियन ओशियन का गार्जियन बताता है तो उसके समुद्री क्षेत्र में आए मेहमान जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। यानी ये मामला सिर्फ एक युद्धपोत पर हमले का नहीं, बल्कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन, कूटनीति और भारत की समुद्री भूमिका पर उठ रहे बड़े सवालों का बन गया है। उधर मिडिल ईस्ट में जारी ईरान इजरायल संघर्ष लगातार और भी गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के हमलों में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि ईरान में कई शहरों में 1300 से अधिक हमले किए जाने का दावा किया गया है। इन हमलों में 14 मेडिकल सेंटर तक निशाने पर आए हैं और कई इलाकों में पानी और बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। दूसरी तरफ दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के करीब 300 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। वहीं ईरान का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन और UAE में मौजूद करीब 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। इसी बीच अमेरिकी राजनीति में भी हलचल है। डोनाल्ड ट्रंप ने अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई को उनका उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर हालात ये संकेत दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय लड़ाई नहीं रहा, बल्कि इसके असर हिंद महासागर तक दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में कोच्चि बंदरगाह पर रुका ईरानी युद्धपोत भी अब वैश्विक रणनीतिक और कूटनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन चुका है। सवाल यही है कि क्या ये टकराव आने वाले दिनों में और बड़े भू राजनीतिक संकट का रूप ले सकता है? आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।